बीमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बीमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूरी बैठी हूँ। बीमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? बीमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायतें भरे लिहाजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बीमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगाते हैं, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को बीमल की पत्नी ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। बीमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर दिन हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बीमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने का प्रतिबंध थी, तो दूसरी ओर आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बीमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बीमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुरादें मिल गई थी। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही हैं, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। बीमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़ते वक्त उससे रोना आ गया रहा था, तभी अपनी बेसब्री से गुस्सा आ रहा था, किंतु
परिवार और पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभाव को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब बीमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरे परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से बीमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने बीमल की ओर देखा तो बीमल ने अपनी आंख झुका ली। जानबूझकर चुप्पी साधे रहा। आपका अपमान करवाता रहा। आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। बीमल ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, कामिनी को। डॉक्टर रमेश जब सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। कामिनी को भी बहुत पसंद था पूरा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती की आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मनस्थिति को समझकर उसको चुप कराते हुए बीमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तुम मुझसे घर, कामिनी और बच्चों के सरस्वती पर पढ़ते हुए सबको व्यवहार और सभी को